नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिरपरिचित दोस्त उपस्थित हूं आप सभी के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। जी हां, आइए आज हम सभी कुंदरू के फायदे और नुकसान के बारे में जानते हैं। कुंदरू या कुंदरी का वैज्ञानिक नाम कोक्सीनिया कार्डिफोलिया है। इसे आयुर्वेद में बिम्बी फल के रूप में जाना जाता है। यह एक उष्णकटिबंधीय बेल है। इससे पहले इसकी खेती अफ्रीका और एशिया में की गई थी। इस ग्रीन सब्जी का उपयोग लोग सब्जियों के रूप में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पकने पर ये ताज़े भी खाए जा सकते हैं। कुंदरू कच्चा रहने पर हरे और सफ़ेद धारियों से युक्त होती है। कुंदरू आकार में अंडाकार और चिकनी होती है और इस तरह छोटे रूप में इन्हें आमतौर पर बेरी कहा जाता है। यह 15 mm व्यास से लेकर के 60 mm तक लंबी होती है। पकने पर ये चमकदार लाल रंग की होती है। अपने आनंददायक स्वाद के अलावा यह सब्जी पोषक तत्व, विटामिन और खनिज का एक अच्छा स्रोत है। 100 ग्राम कुंदरू में 1.4 मिलीग्राम आयरन, 0/08 मिलीग्राम विटामिन B2 यानी कि रेबोफ्लेविन, 0.07 मिलीग्राम विटामिन B1 यानी कि थायमिन, कुल आहार फाइबर का 1.6 ग्राम और 40 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। आइए अब हम जानते हैं कुंदरू से होने वाले फ़ायदों के बारे में। सबसे पहले तो ये मधुमेह के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। जी हाँ, शुगर में ये बहुत ही काम की सब्जी होती है। प्राचीन काल से भारत और श्रीलंका में शुगर के लिए आयुर्वेदिक चिकित्सा के रूप में कुंदरू का इस्तेमाल किया गया है। इसके लंबे पतले तने के ऊपरी हिस्से और कच्चे पत्ते पकाए जाते हैं और पीसकर सूप में लिया जाता है। यह ग्रीन फल सलाद या पकाने और या करी के रूप में उपयोग किया जाता है। केन्या विश्वविद्यालय द्वारा किए गए अनुसंधान ने संकेत दिया है कि कच्चे कुंदरू के पत्तों ने रक्त शर्करा के स्तर को कम किया, इसीलिए यह मधुमेह में फायदेमंद होता है। इसके अलावा यह मोटापा को कंट्रोल करता है। बंकरोगचेप एट अल द्वारा किए गए शोध ने निष्कर्ष निकाला है कि कुंदरू या कुंदरी की जड़ में मोटापे को कम करने वाले गुण होते हैं। इस पौधे में संभावित एंटी एडिपोजेनिक एजेंट की मौजूदगी मोटापे से प्रेरित चयापचय रोग में सुधार के लिए उपयुक्त हो सकती है। इसके अलावा ये आपको थकान से दूर रखता है। जी हाँ, लोहा शाकाहारी और गैर शाकाहारी भोजन से प्राप्त किया जा सकता है। लोहे से समृद्ध भोजन को दीर्घकालिक थकान को दूर करने के लिए हमारे डाइट प्लान में शामिल करना चाहिए, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में हो सकती है। लोहे की कमी थकान का कारण होता है। कुंदरू या कुंदरी में 1.4 मिलीग्राम आयरन होता है, जो कि दैनिक रूप का 17.50% है। इसीलिए अपने आहार में कुंदरू या कुंदरी को शामिल करने से आप आंतरिक और अपने बाहरी जीवन में फिट, स्वस्थ और ऊर्जावान रहेंगे। लौह की कमी अक्सर शरीर की कमजोरी, गंभीर थकान और अन्य संबंधित स्वास्थ्य बीमारियों का कारण हो सकता है। लोहे की कमी वाले लोग इष्टतम तरीके से सामान्य कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ये तंत्रिका तंत्र को मजबूत करता है। विटामिन B2 पानी में घुलनशील विटामिन है। शरीर को इसकी एक दैनिक खुराक की आवश्यकता होती है, क्योंकि यह शरीर में स्टोर नहीं किया जा सकता है। यह ऊर्जा उत्पादन में एक प्रमुख भूमिका निभाता है और आपके आहार में आवश्यक पोषक तत्व का प्रतीक है। कुंदरू अपने पोषक तत्वों, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ तंत्रिका तंत्र को मजबूत करने में मदद करते हैं। अल्जाइमर रोग, मिर्गी, सुन्न हो जाना, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, चिंता और दूसरों के बीच में कई नर्वस संबंधित समस्याओं से निपटने में कुंदरू मदद करता है। ऐसा माना जाता है कि विटामिन B6 के साथ कुंदरू कार्पल टनल सिंड्रोम के दर्दनाक लक्षणों से निपटने के लिए प्रभावी होता है। इसके अलावा ये स्वस्थ चयापचय को बनाए रखने के लिए बेहद ज़रूरी होता है। थायमिन कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करने में मदद करता है, जो कि ऊर्जा का बहुत ही अच्छा स्रोत है, जिससे शरीर के स्वस्थ चयापचय को बनाए रखने के लिए मदद मिलती है। यह प्रोटीन और वसा को भी टूटने में मदद करता है।
कुंदरू में मौजूद थायमीन रक्त और प्लाज्मा के द्वारा ऊर्जा को परिवर्तित करने के लिए कोशिकाओं द्वारा उपयोग किया जाता है। थायमीन में 0.07 मिलीग्राम विटामिन B1 होता है, जो दैनिक ज़रूरत के अनुसार 15.83% है। कुंदरू में पाया गया थायमीन लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो लगातार ऊर्जा के लिए उपयोग किया जाता है। चूँकि थायमीन और अन्य बी विटामिन्स स्वाभाविक रूप से ऊर्जा बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, इसीलिए आपको अक्सर ऊर्जा बढ़ाने या यहाँ तक कि स्वस्थ चयापचय उत्पादों के रूप में वर्गीकृत बी विटामिन कॉम्प्लेक्स सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसके अलावा ये पाचन तंत्र के लिए बेहद लाभकारी होता है। फाइबर से परिपूर्ण आहार का मुख्य लाभ पाचन तंत्र के स्वास्थ्य में सुधार करना है। आहार फाइबर आपके वजन को बढ़ाने और मल को सॉफ्ट करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंदरू में लौह की लगातार खपत मल के लिए बल्क जोड़ती है। फाइबर सेवन में कई प्रकार के जठरांत्र संबंधी विकारों में लाभ होता है, जिनमें निम्न प्रकार के हम आपको बता रहे हैं। ये शामिल हैं दुओडेनल अल्सर, बवासीर, गैस्ट्रोएनोफेगल रिफ्लक्स रोग, कब्ज और डायवर्टिकुलिटिस। घुलनशील फाइबर पाचन की दर को धीमा कर देता है, जिसकी आमतौर पर घुलनशील फाइबर द्वारा अवहेलना होती है, जो पानी को अवशोषित नहीं करता है और उस समय की गति को बढ़ाता है जब भोजन पेट से गुजरता है और आपके पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। इसके अलावा ये किडनी स्टोन को रोकता है। जी हाँ, वास्तव में किडनी स्टोन कैल्शियम का क्रिस्टेटेड रूप होता है। गुर्दे की पथरी का सबसे विशिष्ट रूप ऑक्सलेट स्टोन है। इससे पहले यह माना जाता था कि कैल्शियम सेवन या उच्च कैल्शियम अवशोषण की उच्च खपत के कारण गुर्दे की पथरी हो सकती है। हालांकि आधुनिक शोध यह साबित करता है कि उच्च आहार कैल्शियम सेवन में गुर्दे की पथरी की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। कुंदरू में मौजूद कम कैल्शियम से गुर्दे की पथरी नहीं होती है, बल्कि वास्तव में पानी में मौजूद कैल्शियम से गुर्दे की पथरी होती है। अन्य कारक जैसे पालक और पालक जैसे पत्तेदार सब्जियों की उच्च ऑक्सलेट खपत और कम तरल पदार्थ की खपत के कारण गुर्दे की पथरी आपको हो सकती है। इसके अलावा कई प्राकृतिक चिकित्सकों का सुझाव है कि कुंदरू का रस पीना उच्च रक्तचाप और हृदय रोगियों के लिए फायदेमंद होता है। यह पोटेशियम में समृद्ध है, जो दिल का काम करने में मदद करता है और दिल के दौरे को रोकता है। इसकी कैल्शियम सामग्री हड्डियों को मजबूत कर सकती हैं। यह प्रतिरक्षा क्रिया को बढ़ावा देता है और यह एक स्वस्थ जीवन को बनाए रखने की कुंजी है। यह मूड को अच्छा बनाए रखता है और स्वाभाविक रूप से अवसाद का इलाज करता है। इसमें एंटीहिस्टामाइन के गुण होते हैं, जो स्किन इरिटेशन और एलर्जी का इलाज करने के लिए बाहरी रूप में उपयोगी होता है। ये तो दोस्तों थे अभी तक जो हमने आपको बताए, ये कुंदरू से होने वाले आपको लाभ थे, यानी कि किन किन बीमारियों को आप दूर कर सकते हैं किस प्रकार से यूज करके। लेकिन अब आइए जानते हैं कुछ एक इसके नुकसान के बारे में, ताकि आपको वो बीमारियां हों तो आप बच सकें, कुंदरू का प्रयोग ना करें। इस फल का कोई ज्ञात या रिपोर्टिंग साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन फलों की कड़वी किस्मों से कुछ व्यक्तियों को मितली और उल्टी हो सकती है, इसीलिए उन्हें इसका ख्याल रखना चाहिए। यह भी आयुर्वेद में कहा गया है कि बिम्बी फल का नियमित सेवन बुद्धि का स्तर कम करता है। हालांकि इस संबंध में कोई वैज्ञानिक अध्ययन नहीं किया गया है। यदि आप गर्भवती हैं या स्तनपान करा रही हैं तो इसके सेवन से दूर रहें, क्योंकि इसके बारे में पर्याप्त विश्वसनीय जानकारी नहीं प्राप्त है अभी। इसीलिए सुरक्षित पक्ष यह है कि आप इसके उपयोग से बचें। इसके सेवन से रक्त शर्करा कम हो सकता है। यदि आपको शुगर है और आप इसका उपयोग कर रहे हैं तो अपने रक्त शर्करा को चेक कराते रहें। सर्जरी से कम 2 सप्ताह पहले इसका उपयोग बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इसके सेवन से ब्लड शुगर कम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक बात का ख्याल ऑलवेज रखना चाहिए, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य जो है बेशकीमती धन है हमारे लिए। अगर हम स्वस्थ हैं तो दुनिया की हर एक चीज़ हमारे लिए खूबसूरत है। अगर हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी घर कर जाती है, आ जाती है, तो हमारे लिए दुनिया की सारी चीज़ें बेकार हो जाती हैं। इसीलिए सबसे पहले अपने शरीर को स्वस्थ रखना
ज़रूरी है। इसके लिए आप उचित मात्रा में पानी का सेवन ज़रूर करें और इसके अलावा अपनी डाइट को ऑलवेज बैलेंस्ड रखें। अगर आप अपने खान पान में नियमित रूप से बदलाव करके हर एक चीज़ को शामिल कर रहे हैं जो कि ज़रूरत होती है, आपको पता चल रहा है कि मैंने लगातार बहुत दिनों से केवल मीठा मीठा खाना ही खाया है, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो आपको चाहिए होगा, विटामिन सी चाहिए होगा, वो नींबू से मिलेगा। आप केवल मीठा खा रहे हैं कुछ एक दिनों से लगातार, तो उसकी कमी तो हो ही रही है शरीर में। इसीलिए अपनी डाइट को बैलेंस रखना ज़रूरी है। सुबह से शाम तक के खाने में ऐसा प्लान बनाएं या डाइट चार्ट बनाएं जिसमें कि हर एक चीज़ शामिल हो, जिससे आप स्वस्थ रह सकें या आपको स्वस्थ रहने में मदद मिल सके। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी जानकारी आप सभी के लिए। अगले एपिसोड में हम आप सभी से जुड़ेंगे एक और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।